हेलो फ्रेंड्स, HTML5 सीखने की सीरीज में आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने यहाँ पर HTML का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने HTML एडिटर्स, उसके बाद हमने HTML के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इन सारे वीडियो को लाइन से देखते हुए आइए, ताकि सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर कट आपको पता चलती रहे। और अगली चीज़, अभी तक अगर आपने इस प्लेलिस्ट को यहाँ पर बुकमार्क नहीं किया तो प्लीज़ इसको बुकमार्क कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको क्या करना है, सारी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन देखनी, कोई वीडियो आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि जैसे आप कोई चीज़ स्किप करते हो तो जो आपका कोर कॉन्सेप्ट होता है वो आपका क्लियर नहीं हो पाता है, फिर आगे चल के आपको क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो आपकी प्लेलिस्ट है HTML की, इसको आप लोग यहाँ पर बुकमार्क कर लीजिए। और बुकमार्क करने के साथ ही आप अपने इस दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक वॉलपेपर पे ये सीरीज़ को आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। इससे मेरी हेल्प हो जाएगी और इस तरह से कंटेंट बनाने में मुझको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, तत्व, ठीक है ना। और तत्व का मतलब क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट के अंदर जब हम लोग विजिट करते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आप मान के चलिए कि आप कोई वेबसाइट विजिट करो तो आपको वेबसाइट में ज़्यादातर क्या मिलता है, कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, कुछ आपको हेडिंग लिखी मिलेंगी। कहीं पे आप जाओगे तो आपको देखो पैराग्राफ आपको मिल जाता है, ठीक है ना। कहीं पे आप लिस्ट मिल जाएगी, कहीं पे आपको इमेज मिल जाएंगी, कहीं पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, कहीं पे आपको टेबल्स मिल जाएंगी, कहीं पे आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगी। ये सारे जो कंटेंट आपको वहाँ पर वेबसाइट के अंदर दिखते हैं, ठीक है ना, इनको बनाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हर एक चीज़ वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जो आपको दिखाई जाती है, उनको बनाने के लिए HTML के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एलिमेंट्स को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट जो आपको डिफाइन करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर उसका एक स्टार्ट टैग होता है और उसका फिर क्या होता है, आपका एक एंड टैग होता है। स्टार्ट टैग को हम लोग ओपनिंग टैग के नाम से भी जानते हैं और एंड टैग को हम लोग कभी कभी क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। तो आप चाहे इसको स्टार्ट टैग बोलिए, चाहे एंड टैग बोलिए, चाहे इसको ओपनिंग टैग बोलिए और चाहे इसको आप क्लोजिंग टैग बोलिए। यानी क्या होता है कि किसी भी टैग को डिफाइन करने के लिए स्टार्ट एंड एंड लिखा जाता है, फिर उसके बीच में जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट, और वही कंटेंट आपकी वेब पेज पर यहाँ पर शो होता है एज अ हेडिंग, इमेज, टेबल, लिस्ट, फॉर्म, एज, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि एलिमेंट्स डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट आपको लिखना है जो आपको विजिबल हो, एंड एंड टैग। जो भी HTML के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको लिखने का तरीका क्या है। तो जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे लिखने वाले हो, तो HTML एलिमेंट्स एवरीथिंग, सब कुछ क्या है, एक स्टार्ट टैग से होता हुआ जाता है और क्या होता है, एक एंड टैग पर जाकर खत्म हो जाता है। मतलब स्टार्ट होगा, उसके बाद कुछ कंटेंट लिखे जाएंगे, फिर आपका एंड हो जाएगा। तो एलिमेंट्स का क्या होता है, एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग को हम लोग क्या बोलते हैं, HTML के अंदर ही हमारा एलिमेंट्स होता है। ओके, क्लियर। अगली चीज यहाँ पर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाया गया। सबसे पहले आपको क्या लगाना होता है, ये आपका ब्रैकेट है, इसको एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं और लैंग्वेज के अंदर इसको लेस देन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन HTML के अंदर क्या होता है, इसको एंगुलर ब्रैकेट बोला जाता है। और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगुलर ब्रैकेट टैग का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट लिखना है। वो कंटेंट वही है जो एक वेबसाइट के पेज पे विजिबल होता है, मतलब दिखाई देता है आपको। कंटेंट जहाँ पे आपको खत्म हो जाता है और आपको लगता है कि इसके बाद हमको और कुछ नहीं लिखना है, वहीं पे क्या करते हैं, टैग को एंड कर देते हैं। बस ध्यान ये रहे कि स्टार्टिंग टैग आपका ऐसा ही लिखा जाता है, पर एंड टैग में नाम तो सेम होता है, पर नाम के पहले क्या होता है, एक आपको स्लैश लगाना होता है। तो स्लैश इस बात को डिनोट करता है कि हमारा टैग क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया है। ओके, बीच का होता है कंटेंट जो आपको विजिबल होता है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है H1, तो H1 क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओपनिंग टैग, ठीक है ना, या तो बोलेंगे आप स्टार्ट टैग। और उसके बाद माई फर्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास, ये कंटेंट है। और कंटेंट जहाँ पे खत्म हुआ उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंड टैग। तो ये हमारा ओपनिंग हो गया, ये हमारा क्लोजिंग हो गया, बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट। और यही माई फर्स्ट हेडिंग जो कैरेक्टर आपका लिखा है एज अ हेडिंग, वहाँ पर शो हो जाएगी। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे कॉपी करके
मैं अपने बीएस कोड के अंदर चलता हूँ और यहाँ पर बॉडी के अंदर इसी सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना देता हूँ, माई फर्स्ट हेडिंग, और इसको हम लोग चलते हैं लिप सर्वर से ओपन करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा H1 और यहाँ पे क्लोजिंग आपको नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्या गया, माई फर्स्ट हेडिंग। तो ऐसे ही आप देखते हो कि वेबसाइट के अंदर कहीं ना कहीं हेडिंग लिखी होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, H1। तो ऐसे ही H1 आपका लिखा जाता है, ठीक है ना। इसे ओपनिंग बोलोगे, इसे क्लोजिंग बोलोगे, बीच में क्या लिखा होता है, हमारा कंटेंट। और कंटेंट वही चीज़ होती है जो आपको यहाँ पर दिखाई देती है, कभी टैग आपके डिस्प्ले नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, फिर आप एक पैराग्राफ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो पैराग्राफ में इसको हम लोग यहाँ पे चलाएंगे, तो कमेंट बॉक्स इसको टाइप करके बताइए कि इसका आउटपुट अभी क्या आएगा। क्या पी लिखा होगा, ये भी लिखा होगा, कि केवल इतना लिखा होगा, माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पी नहीं लिखा होगा, केवल ये जो आपको कंटेंट है वही आपको दिखाई देगा। तो देखो ध्यान से, ये माई फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे केवल आपको कंटेंट दिखाई देता है। कभी भी एलिमेंट ब्राउजर डिस्प्ले नहीं करवाता, केवल उसके अंदर लिखे हुए कंटेंट ही आपके डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल। ये हमारा स्टार्ट टैग है, ये बीच का लिखा हुआ कंटेंट है, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, एंड टैग लगा दिया। फिर यहाँ पे स्टार्ट टैग है, उसके बाद यहाँ पर आपका कंटेंट जो इसके अंदर लिखना चाहते हो पैराग्राफ्स के अंदर लिख सकते हो, और फिर यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम लोग, एंड। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर हमारा पैराग्राफ खत्म हो गया, यहाँ पर हमारी हेडिंग खत्म हो गई, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर कुछ ऐसे भी आपको टैग मिल जाएंगे, ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, जिसका ओपनिंग टैग तो होता है, मतलब स्टार्ट टैग तो होता है, पर उसका ना तो उसके अंदर कोई कंटेंट लिख सकते हो और ना ही उसके कोई एंड टैग आप लिख सकते हो, क्योंकि इसका एंड टैग होता ही नहीं है, होता नहीं तो आप लिख नहीं सकते हो। तो एक चीज़ यहाँ पे समझो कि अगर ऐसा आपको टैग मिलता है जिसके अंदर कोई कंटेंट आप राइट नहीं कर सकते हो और ना तो उसका एंड टैग होता है, ऐसे टैग को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पटी टैग बोलते हैं। तो फिर इसको क्या बोलते हैं, जिस टैग के अंदर कुछ कंटेंट आपके कंटेन करते हैं, ठीक है ना, लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में आपका कंटेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग। तो जो टैग कुछ भी कंटेन कर रहा है दैट मीन्स वो क्या है, कंटेनर टैग है। ऐसे टैग जिसके अंदर कोई चीज़ आप कंटेंट कंटेन नहीं कर रहा है और उसका एंड टैग भी नहीं होगा, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पटी टैग। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। तो एक BR भी होता है और आपका एक HR भी होता है। ऐसे टैग जिसका एंड नहीं होता है और कंटेंट को होल्ड डाउन नहीं करते हैं, उनको हम लोग एम्पटी टैग बोलते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कंटेनर टैग और एम्पटी टैग आपको समझ में आ गया होगा। अगली चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नेस्टेड HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो नेस्टेड का मतलब मैं आपको बता दूं, अगर किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ दोबारा आप राइट करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड। जैसे आपने एक्सेल वगैरह भी चलाया होगा, तो इफ़ के अंदर अगर दोबारा आपने इफ़ लिख दिया, ठीक है ना, या इफ़ के अंदर मान लीजिए आपने ऑड इवन लिख दिया, तो कोई भी चीज़ किसी के अंदर अगर दोबारा लिखी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड बोलते हैं। तो इसी तरह से HTML एलिमेंट्स के अंदर अगर एक टैग के अंदर दोबारा कोई टैग आप लिखते हो, जो कि पॉसिबल है, ठीक है ना, अलाउ करता है HTML कि आप एक टैग के अंदर दूसरा टैग लिख सकते हो, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड टैग बोलते हैं। तो नेस्टेड एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड। इसका मतलब क्या होता है कि एलिमेंट कैन कंटेन अदर HTML एलिमेंट्स। तो एक के अंदर दोबारा आप लगा सकते हो, कंटेन कर सकता है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टिंग बोलते हैं। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सिस्ट ऑफ नेस्टेड। तो सब कुछ बनाने के लिए ना आपको नेस्टेड करनी ही पड़ेगी। बॉडी के अंदर आप सारे लगाओगे, फिर डिव आप बनाओगे तो डिव के अंदर लगाना पड़ेगा। इस कोर्स में सारी चीज़ें मैं आपको फ्रॉम द स्क्रैच बताने वाला हूँ। तो अगली चीज़ यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा फॉलोइंग एग्जाम्पल, आप देख लो यहाँ पे। तो जैसे हमारे पास HTML होता है, बॉडी होता है, फिर H1 है, फिर P है। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, नेस्टिंग करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम सारी चीज़ें राइट करते रहते हैं। जब जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको HTML के अंदर आपको लगाना पड़ता है। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। जैसे हमारे पास है डॉक टाइप, फिर आप देखो HTML, फिर आपका बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर एक और यहाँ पर एलिमेंट लिखा गया है, वैसी बॉडी के अंदर एक और एलिमेंट लिखा हुआ है। इस हेडिंग के अंदर भी हम लोग एक और टैग स्पैन वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर बॉडी आपकी क्लोज होती है, तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि इस बॉडी के अंदर दो एलिमेंट राइट किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर नेस्टिंग हो गई है, ठीक है ना। एलिमेंट के अंदर एलिमेंट को ही राइट करना, लिखना क्या कहलाता है, नेस्टेड कहलाता है। एग्जाम्पल ये चीज़ बताएगी कि HTML एलिमेंट रूट एलिमेंट होता है, डिफाइन द होल HTML डॉक्यूमेंट। इसके अंदर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका लिखा होता है, जैसे आप देख लो ध्यान से।
यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एंड, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, इसके अंदर नेस्टेड हो रही है क्योंकि इसके अंदर लिखी जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, HTML के अंदर बॉडी एलिमेंट होता है, और बॉडी एलिमेंट आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स फिर से लिखे गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी नेस्टिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना चाहिए। तो बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की बॉडी क्या होती है, तो ये जो आप सारी चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है ना, विजुअल एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट की बॉडी बोलते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम भी बोला जाता है। मेरा जब जावास्क्रिप्ट का कोर्स आएगा तो मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वेट कीजिए, अभी हम लोग केवल HTML पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास H1 है और उसके बाद हमारे पास P है, तो दोनों चीज़ें हमें इसके अंदर लिखी हैं, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, नेस्टेड एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो H1 क्या डिफाइन कर रहा है, हेडिंग। स्टार्ट टैग क्या है इसका, H1 है। एंड टैग क्या है, स्लैश लगा हुआ है, इसका मतलब भी क्या है, हमारे पास एंड टैग होता है। इसके बीच में आप कंटेंट राइट करते हो, फर्स्ट हेडिंग और इस तरह से। उसके बाद हमारे पास P टैग होता है, कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इसके अंदर कुछ आप कंटेंट लिखते हो, माई फर्स्ट पैराग्राफ। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बताया है। तो बॉडी के अंदर सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। इसके अंदर आगे आप यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, यहाँ पे मैं स्पैन टैग लगा सकता हूँ। जो स्पैन टैग है H1 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई एम स्पैन, ठीक है ना। अभी चल के आप यहाँ पे देखोगे तो इसका अभी आपको आई एम स्पैन तो लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे चल के हम लोग बाद में कुछ स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। जस्ट अभी मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया है, ठीक है ना, और इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। आप चल के यहाँ पे देखोगे तो केवल इसका क्या हो गया है, बैकग्राउंड चेंज हुआ है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसके अंदर, इस हेडिंग के अंदर मैंने एक और टैग यहाँ पे लिख दिया, तो क्या बोलोगे इसको, H1 के अंदर स्पैन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, नेस्टिंग, ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट राइट करना क्या कहलाता है, नेस्टिंग कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पर देखते हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको इंड टैग को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा मत कीजिएगा कि आप स्टार्ट तो कर रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आप एंड टैग ही ना लगाएं। अगर एंड टैग आप नहीं लगाओगे तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे आपको रिजल्ट, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, फिर आप सोचोगे यार मैंने मिस्टेक कहाँ पे की है। तो चलो मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि एंड टैग आपको लगाना कितना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल से सारी चीज़ों को वहाँ पे समझने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ये स्टाइल हटा देता हूँ, क्योंकि अभी मुझको ये सब आपको नहीं पढ़ाना है, CSS, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ यहाँ पे बनाने वाला हूँ। अब ध्यान से देखो, दोनों पैराग्राफ में मैंने एंड टैग नहीं लगाया। तो अभी चल के मैं रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो रिजल्ट आपको देखो ऐसे ही देखने को मिलेगा, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। तो अब आप सोच रहे होगे यार मैंने तो एंड टैग यहाँ पे नहीं लगाया, फिर भी आपका बढ़िया से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो रुको जरा, सबर करो। प्रॉब्लम्स आएगी, कैसे आएगी देखो। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर एंड टैग नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन अगर इस H1 का मैं एंड टैग नहीं लगाता, देखो ध्यान से, तो आपने ये बोला कि H1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट तो हो गया, पर ये एंड कहाँ पे हुआ, अभी मैंने H1 का एंड लिखा ही नहीं है। तो अब इसके बाद जितनी भी चीज़ें इसके बाद आप राइट कर रहे हो, मैंने बताया कि ओपनिंग के बाद जितनी चीज़ें लिखी जाती हैं उनको सबको क्या माना जाता है, उसका कंटेंट माना जाता है। तो अगर इसको कंटेंट मानते हैं H1 का, तो ये सारी चीज़ें क्या बन जानी चाहिए, हेडिंग। अब बशर्ते यहाँ पे P एलिमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा ब्राउजर किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले नहीं कर सकता। तो ना तो ये P डिस्प्ले होगा, ना तो ये P डिस्प्ले होगा, लेकिन दिस इज पैराग्राफ और यहाँ पे भी दिस इज पैराग्राफ एज अ हेडिंग हो। क्यों होंगे, क्योंकि ओपनिंग यहाँ से हुई पर अभी क्लोजिंग नहीं हुई। तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। देखो, माई फर्स्ट हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ एंड दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ना, इस तरह से क्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसका सलूशन क्या है कि हमेशा आपको ओपनिंग के बाद क्लोजिंग टैग लगाना है, ठीक है, याद रखिएगा इस रूल को। हमेशा क्या करना है, जहाँ भी आप ओपनिंग कर रहे हैं वहीं पर आपको क्या करना है, इसको क्लोजिंग टैग लगाना होता है, ठीक है ना। देखो अभी ये आपको प्रॉपर अच्छे से आपको दिखाई दे, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कभी
मिस नहीं करना है, ठीक है ना, स्किप नहीं करना है। पर अगली चीज़ आप ये भी सोच रहे हो कि जिस टाइप का क्लोजिंग होता ही नहीं उसको क्या करेंगे, तो उसके लिए भी सोल्यूशन ये है कि उसको लगाना ही नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। जैसे H1 के बाद आप एक लाइन का ब्रेक देना चाहते हो तो आपको केवल BR लिखना है, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास एक लाइन का ब्रेक आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप BR लगाओगे तो यहाँ पर आप देखो एक लाइन का और ब्रेक आ जाएगा। तो जितने भी इम्पर्टी टैग होते हैं उनकी क्लोजिंग नहीं होती, तो आपको भी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर जिसके अंदर कंटेनर टैग हैं उसके अंदर तो आपको लगाना कंपलसरी है। कंपलसरी इसलिए है कि अभी मैंने आपको दिखाया कि क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे लगा सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके साथ आ सकते हैं। इम्पर्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि HTML एलिमेंट्स विथ नो कंटेंट आर कॉल्ड इम्पर्टी, मतलब जिसके अंदर कंटेंट नहीं होते हैं उसको हम लोग इम्पर्टी बोलते हैं। जैसे हमने बताया BR का मतलब क्या होता है, BR का मतलब होता है डिफाइन ए लाइन ब्रेक। तो जब भी आपको लाइंस को ब्रेक करना है, ठीक है ना, उसके लिए आप BR टैग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। तो मैंने 2 बार BR लगाया था। जैसे मैंने लिखा है माई फर्स्ट, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, BR टैग लगा देता हूँ। तो माई फर्स्ट पहले आ जाएगा और उसके बाद हेडिंग क्या हो जाएगी, नई लाइन पे रैप हो जाएगी ब्रेक करके। तो चलो देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो माई फर्स्ट, उसके बाद क्या आ गई, हेडिंग। क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके अंदर BR टैग लगा दी। तो BR से क्या होता है, लाइन आपकी ब्रेक हो जाती है, ठीक। चलिए अगली चीज़ यहाँ पर देखते हैं। अगली चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि HTML इज नॉट अ सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है कि HTML के अंदर जो टैग है, ठीक है ना, तो चाहे उसको आप कैपिटल लेटर में लिखो और चाहे उसको आप स्मॉल लेटर में लिखो, इससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो केस सेंसिटिव नहीं है, तो चाहे आप स्मॉल में लिखिए चाहे उसको कैपिटल में लिखिए। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक H1 ऐसे लिखा गया है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको कैपिटल P लिख देता हूँ, ठीक है ना, और इसको यहाँ पर भी कैपिटल P कर देता हूँ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, प्रॉपर आपको शो हो रहा है। तो चाहे यहाँ पे मैं कैपिटल में लिखूँ टैग और चाहे इसको स्मॉल लेटर में लिखूँ, इससे कोई दिक्कत यहाँ पर HTML के अंदर नहीं आती। तो हम क्या करें, कैपिटल में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें। देखो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे चल के आप पढ़ोगे, हम लोग यहाँ पर CSS पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके बाद जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे, उन सारी लैंग्वेज में रिकमेंडेशन ये होती है कि हमेशा जो कोडिंग होती है वो स्मॉल लेटर में ही होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग भी यहाँ पर, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी क्या करें, केस सेंसिटिव नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड लोअर केस टैग। पर अगली चीज़ ये कि रिकमेंड किया जाता है लोअर केस इन HTML, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि HTML को हमेशा आप लोअर केस में ही आपको कोडिंग करनी होती है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है, पर आगे चल के कहीं भी आप लिखोगे तो कैपिटल लेटर में नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो रिकमेंडेशन ये है कि हमेशा क्या करनी है, आपको जो सोर्स कोड लिखना है, HTML के जितने भी टैग हैं उनको हमेशा क्या लिखना है, स्मॉल लेटर के अंदर ही आपको लिखना है। तो यहीं पे ये बताया गया कि ऑलवेज यूज लोअर केस टैग नेम्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पर डिस्कस की हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जितनी भी चीज़ें वेबसाइट के अंदर आपको दिखाई जाती हैं, सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। उन्हीं एलिमेंट्स की मदद से आप इमेज बनाते हो, टेबल बनाते हो, लिस्ट बनाते हो, जो भी चीज़ें आप वेबसाइट पे देखते हो फ्रंट एंड पे, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, किसी न किसी HTML एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। एलिमेंट्स आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास कंटेनर। कंटेनर का मतलब जिसके पास ओपनिंग होता है और क्लोजिंग टैग दोनों होता है, बीच में कंटेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग। जिस टैग का, जैसे H1 हो गया, जिस टैग का आपके पास क्लोजिंग टैग नहीं होता है लाइक BR, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो ऑल राइट गाइस, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ये कोड भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और जाने से पहले बस इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी अभी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। सी यू नेक्स्ट टाइम।